तो आज का पेपर एएफएम का जिसने भी दिया, वी न्यू दैट द पेपर वाज डेफिनेटली हॉरिबल। सो मैंने अभी एक बार ऊपर से पेपर देखा एंड आई रियलाइज्ड, और इतने सारे नेगेटिव रिव्यूज, लाइक किसी का भी पेपर अच्छा जा ही नहीं सकता, बिकॉज टफेस्ट आईसीआई का पेपर आया था अभी तक। हमने जो भी एक्सपेक्ट करा था ना कि आईसीआई ये काम कर सकता है, उसने ब्लैक स्कॉल्स मॉडल का क्वेश्चन दिया, ऐसे अदर देन एलडीआर क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस फ्रेम करे हैं, रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चंस, लाइक क्वेश्चंस मैच ही नहीं कर रहे हैं। आईसीआई मटेरियल तो आप हटा ही दो, आप फैकल्टीज की टॉप नॉच क्वेश्चंस आप करके चल जाओ, आरटीपी एमटीपी करके चल जाओ, बट आज का लेवल के जो क्वेश्चंस आईसीआई ने दिए हैं वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। बट बस मैं एक बात आपको बोल रही हूँ, डेफिनेटली एमसीक्यूज भी बहुत टफ थे, डिस्क्रिप्टिव भी बहुत टफ थे, ऐसे में स्कोरिंग इवन 40 इज वेरी डिफिकल्ट। और जो एफआर का पेपर आया था, हमको एग्रीगेट की जरूरत यहाँ से थी। अब हमको वो सब फ्लैशबैक मेमोरीज क्रिएट हो रही है कि यार आईसीआई ने जनवरी में भी सेम काम करा था और अभी भी वो सेम ही काम कर रहा है। आईसीआई को इसी लेवल के पेपर्स देने हैं, तो फिर हम अपना फ्यूचर यहाँ पर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इस टाइप के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने एएफएम में एग्जामिशन के लिए ट्राई करा था। ऑफकोर्स यार, हम किसी भी पेपर से इतनी एक्सपेक्टेशंस लेकर जाते हैं और इतना खराब पेपर आ जाता है तो ऑब्वियसली हम गिव अप कर देते हैं, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में हमने देखा कि चलो पेपर्स टफ आ रहे हैं, बट वो चेकिंग भी फिर टफ ही करता है। सो वो वाला भी हम उम्मीद अब नहीं रख सकते। तो अब करना क्या है आखिर? इस पॉइंट पे बहुत सारे बच्चों, लाइक सब बच्चा मान के चलो कि सब एक बार आकर रोएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इससे हमारा फ्यूचर एसोसिएटेड था। बट अब हम क्या कर सकते हैं? मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात बोल रही हूँ कि पेपर सबके लिए डिफिकल्ट था, डेफिनेटली आपके अंडर कंट्रोल नहीं है। हम आईसीआई को अगर बुरा भला भी बोल देते हैं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, उससे बस हमारी मेंटल स्पेस ही खराब होगी। अगर आपको एक्चुअल में पुराना सोचना ही है तो आप ये सोच लो कि जनवरी अटेम्प्ट में भी सेम चीज हुई थी ना, एकदम डिट्टो जो अभी तक हो रही है। ऑडिट का पेपर अच्छा आया था ना, हो सकता है ये वापस आपको चांस दे कि आप ऑडिट के पेपर में अच्छा स्कोर करो, क्योंकि वो माइंड आपका इतना बेकार, लाइक पूरा दिमाग खराब करने के बाद आपको एक अच्छा पेपर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। अगर आप एक भी बच्चे हो, कोई भी एक भी बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, अगर वो पेपर को साइड कर दे, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए लेजिट पेपर टफ था, एक भी बच्चे का पेपर अच्छा नहीं गया है। और ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी क्लियर नहीं करेगा, स्टिल पासिंग परसेंटेज आपने देखा कि लास्ट टाइम आया था। तो वही अगर 10-15 स्टूडेंट्स भी अगर आउट ऑफ 100 पास हो रहे हैं, तो हम उस 10-15 स्टूडेंट्स में भी कैसे आ सकते हैं? सिर्फ अपना एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी सोच लो। मैंने ऑडिट के लिए 1.5 डेज स्ट्रेटेजी दी है। डेफिनेटली आज का टाइम आपको पूरा, आपके इमोशंस लाइक पूरा खराब कर दिया आईसीआई ने। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आई नो बहुत डिफिकल्ट है, बट कर लो आप खुद के लिए काम। हटा दो सब चीजें, हम सब बैठकर साथ में लाइक रोएंगे, सब आईसीआई को बुरा भला बोलेंगे, सब करेंगे, बट इस पेपर के बाद में, ऑडिट के पेपर के बाद में, यहाँ पर आपका एंड नहीं है एग्जाम्स का। हमको इधर रुकना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। एएफएम के पेपर को साइड हटाओ और ये मानकर चलो, जब सबके लिए पेपर डिफिकल्ट आता है ना, तो आपको एक अच्छा चांस मिलता है कि उसमें आप आगे आकर, अब कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी ऑडिट की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, बट जिनकी ऑडिट की प्रिपरेशन अच्छी है, वो लोग भी इस टाइम पे टाइम वेस्ट करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। आप खुद का भी देख रहे हो ना, आप इस पेपर से मूव ऑन ही नहीं कर पाओगे। और जो बंदा इस पेपर से जितना जल्दी मूव ऑन करके ऑडिट पे आगे बढ़ जाएगा ना, वो इस जंग जीत जाएगा। सो डेफिनेटली बहुत टफेस्ट पेपर है आईसीआई का। अभी तक का ब्लंडर कर उन्होंने हर चीज है, लेकिन ये अभी एंड नहीं है अपना। अपन उनको गालियां देकर, अपन उनको बुरा भला बोलकर कुछ नहीं कर सकते हैं। सो अपने को आगे बढ़ना है, अपने को सिर्फ अपना सोचना है, सर्वाइवल प्लान सोचना है, और वो ये है कि अपन सिर्फ इसी होप पर आगे बढ़ सकते हैं कि जैसे उन्होंने पिछली बार ऑडिट का पेपर अच्छा दिया था, वैसे इंस्टीट्यूट इस बार भी ऑडिट का पेपर अच्छा देगा। हम उसमें 50-55 लाएंगे और उसमें क्रैक करेंगे, और उसमें कैसे क्रैक करना है उसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगी। बट डेफिनेटली अगर मुझ पर थोड़ा सा भी अगर आपको बिलीफ है, अपने आप पर बिलीफ है अगर आपको, तो इस पॉइंट पे एएफएम को भूल जाओ आप। और सब जैसे सबको बुरा जब लगता है ना, तो अपने को थोड़ा सा कम बुरा लगता है। सोचो अगर पेपर बहुत अच्छा हो जाता और अगर आपका अच्छा नहीं जाता, फिर वो सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। अभी भी बुरी है, अपन उसको कम नहीं करे, पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी ढूंढने की जरूरत है। तो रोना बंद करो, हेडेक हो जाएगा। पता है मुझे कि आपने बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करी थी और उसका रिटर्न आपको नहीं मिला है, बट गॉड नोस क्या पता क्या हो जाए। हो सकता है आपके इसमें 40-45 आ जाए और आप क्लियर हो रहे हो और ऑडिट आपको एग्रीगेट बना